नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों आज हम फिर से करंट की क्लास लेकर आए हैं और करंट की क्लास के अंदर हम आज शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में अक्टूबर 2022 में क्या है दोस्तों, हाल ही में अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभिक मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये कौन से देश में किया गया है दोस्तों? बांग्लादेश में। किस में किया गया है दोस्तों? बांग्लादेश में किया गया है। मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन कहां पे किया गया है? बांग्लादेश में किया गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की हम बात करें तो कौन है? शेख हसीना। कौन आती है? शेख हसीना। एक हम बात करें राजधानी की, तो राजधानी कौन सी आती है? ढाका। राजधानी कौन सी है दोस्तों? ढाका। इसके बाद हम बात करें तो वर्तमान के अंदर भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री पाइपलाइन, अगर हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश के मध्य हम बात करें तो एक मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया है? मैत्री पाइपलाइन का। एक बात ये याद रखना कि किसका उद्घाटन किया गया है? मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। इसकी हम बात करें मैत्री पाइपलाइन की, तो ये किसकी है? डीजल की है। किसकी है दोस्तों? डीजल की। एक तो ये याद रखना किसकी है? डीजल की। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य, पश्चिम बंगाल और एक बांग्लादेश। भारत का कौन सा राज्य है दोस्तों? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य इसकी शुरुआत की गई है। तो एक तो मैत्री पाइपलाइन और एक मिशन लाइफ कार्यक्रम, इसका उद्घाटन किया गया है। और एक मैत्री पाइपलाइन की हम बात करें दोस्तों तो ये टोटल लंबाई कितनी है? 131 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी आती है? टोटल 131.5 किलोमीटर आती है। एक हम बात करें तो ढाका स्वतंत्र कब हुआ था? बांग्लादेश 1971 में। कब हुआ था? 1971 में बांग्लादेश था वो पूर्वी पाकिस्तान से क्या बना था? बांग्लादेश बना था। और यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने थे शेख मुजीबुर रहमान। इसके बाद हम बात करें तो एक चीज और देखो, एक हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश के मध्य ट्रेन चलती है। भारत और बांग्लादेश के मध्य ट्रेन की हम बात करें तो एक तो आती है मैत्री एक्सप्रेस। कौन सी आती है? मैत्री एक्सप्रेस। एक तो ये याद रखना कौन सी है? मैत्री एक्सप्रेस। इसके अलावा हम बात करें तो एक नाम आता है बंधन एक्सप्रेस। एक क्या नाम आएगा दोस्तों? बंधन एक्सप्रेस। एक नाम आएगा बंधन एक्सप्रेस। एक हम बात करें तो एक कौन सी है? मिताली एक्सप्रेस। कौन सी आती है? मिताली एक्सप्रेस। एक बंधन एक्सप्रेस, एक मिताली एक्सप्रेस और एक कौन सी आएगी? मैत्री एक्सप्रेस। ये तीनों आती हैं। एक हम बात करें तो मैत्री पाइपलाइन 131.5 किलोमीटर लंबी, और इसमें हम बात करें तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रारंभिक मिशन लाइफ कार्यक्रम, और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया दोस्तों? बांग्लादेश में। कहाँ पर किया गया? बांग्लादेश में। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और एक हम बात करें तो राजधानी ढाका, और स्वतंत्र कब हुआ? 1971 में। एक तो ये बात याद रखना। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है श्रीलंका का। किसका नाम आता है? श्रीलंका। श्रीलंका की हम बात करें तो श्रीलंका के बारे में याद रखना, एक तो हम बात करें श्रीलंका तो प्रधानमंत्री कौन आते हैं? प्रधानमंत्री की हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौन आएंगे दोस्तों? दिनेश गुणवर्धन। क्या नाम आता है? दिनेश गुणवर्धन। प्रधानमंत्री कौन आएंगे? दिनेश गुणवर्धन। एक हम बात करें राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति आते हैं रानिल विक्रमसिंघे। क्या नाम आएगा? रानिल विक्रमसिंघे। क्या नाम आएगा? रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री तो दिनेश गुणवर्धन, जबकि हम बात करें राष्ट्रपति कौन आएगा? रानिल विक्रमसिंघे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत और श्रीलंका के मध्य हम बात करें तो कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के मध्य आती है दोस्तों पाक जल संधि। कौन सी जल संधि आएगी? पाक जल संधि। कौन सी जल संधि आती है? पाक जल संधि आती है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो एक ये याद रखना कि श्रीलंका की राजधानी वो किसको बनाया गया? श्री जयवर्धनेपुरे। किसको बनाया गया? श्री जयवर्धनेपुरे को। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो एक याद रखना मालदीव।
किसका आता है? मालदीव। मालदीव की हम बात करें तो राजधानी कौन सी आती है? माले। मालदीव की राजधानी कौन सी आएगी? माले। मालदीव की राजधानी कौन सी है? माले। इसके अलावा हम बात करें तो एक आता है राष्ट्रपति, तो वह राष्ट्रपति का नाम आता है यू विन मियंट। राष्ट्रपति कौन आएगा? यू विन मियंट, एक याद रखना, राष्ट्रपति। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सॉरी दोस्तों, मालदीव का राष्ट्रपति आता है इब्राहिम मोहम्मद। कौन आएगा? इब्राहिम मोहम्मद। म्यांमार की हम बात करें तो म्यांमार का राष्ट्रपति कौन आता है? यू इन वियंट। क्या नाम आएगा? यू विन मियंट। क्या नाम आता है? यू विन मियंट। जबकि हम बात करें मालदीव का राष्ट्रपति कौन आता है? इब्राहिम मोहम्मद। कौन आएगा? इब्राहिम मोहम्मद। उसके बाद हम बात करें तो एक याद रखना कि जो म्यांमार है ना, म्यांमार की हम बात करें दोस्तों, तो जैसे हम बात करें पर्वत श्रृंखला आती है हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश में जाने के बाद किस ओर टर्न लेती है? दक्षिण की ओर टर्न लेती है, और इसको म्यांमार में क्या बोला जाता है? अराकान योमा पर्वत श्रेणी। योमा पर्वत श्रेणी, एक ही बात याद रखना, क्या बोला जाएगा? अराकान योमा पर्वत श्रेणी बोला जाएगा। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में हैदराबाद स्थित सेविया रोबोटिक डेवलप्स किस नाम से भारत का पहला चौपाया रोबोट विकसित किया है? किस नाम से पहला भारत का चौपाया रोबोट विकसित किया है? इसकी हम बात करें दोस्तों तो इसका नाम आता है एसके स्केलेटन। क्या नाम आता है? एक्सो स्केलेटन। क्या नाम आएगा? एक्सो स्केलेटन। इस नाम से भारत का पहला चौपाया रोबोट विकसित किया है। क्या विकसित किया है? चौपाया रोबोट। इसकी हम बात करें दोस्तों तो इसका उपयोग किस में किया जाएगा? रक्षा के क्षेत्र में। इसका उपयोग किस में किया जाने वाला है? रक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर सहयोगी कौन है? डीआरडीओ। सहयोगी कौन आता है? डीआरडीओ। सहयोगी कौन आएगा? डीआरडीओ आएगा। सहयोगी कौन आएगा? डीआरडीओ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका उपयोग कहां पे किया जाएगा? तो इसका उपयोग किया जाने वाला है दोस्तों जो उबड़ खाबड़ स्थान आते हैं ना, उबड़ खाबड़ स्थान, जैसे हम बात करें लेह का क्षेत्र है तो वहां पे हम बात करें जहां पे सेना पहुंच नहीं पाती है तो उस स्थान पर किसको काम में लिया जाएगा? इससे पहले स्वदेशी चौपाया रोबोट को काम में लिया जाएगा। एक हम बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है स्काईवॉक। एक रोबोट का नाम आता है स्काईवॉक। स्काईवॉक की हम बात करें तो यह है 5G स्टार्टअप। स्काईवॉक क्या है? 5G स्टार्टअप है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई है? इसकी हम बात करें दोस्तों तो इसका किसका नाम आता है? पद्मा लक्ष्मी का। किसका नाम आता है दोस्तों? पद्मा लक्ष्मी का। कि केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में किसको नामांकित किया गया है? पद्मा लक्ष्मी को नामांकित किया गया है। सबसे पहले हम बात करें केरल के बारे में। केरल की हम बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री कौन आता है? पिनराई विजयन। एक हम बात करें तो एक आती है राजधानी कौन सी आएगी? तिरुवनंतपुरम। क्या आएगी? तिरुवनंतपुरम। एक हम बात करें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम आता है? आरिफ मोहम्मद खान। तीन बातें तो ये याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक केरल के अंदर बना हुआ है दोस्तों इडुक्की बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? इडुक्की बांध। एक हम बात करें तो एक आती है वेमनाद। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आती है अष्टमुड़ी। एक कौन सी झील आती है? अष्टमुड़ी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आती है पेरियार। कौन सी आती है? पेरियार। ये क्या आती हैं? झील आती हैं। एक हम बात करें तो एक याद रखना दोस्तों केरल में लेगुन झीलों को, लेगुन झील होती है हमेशा कौन से पानी की होती हैं? खारे पानी की। कौन से पानी की होती हैं? खारे पानी की। तो केरल में लेगुन झीलों को क्या बोला जाता है? कयाल।
क्या बोला जाएगा? कयाल बोला जाएगा। क्या बोला जाता है? कयाल। तो एक ये याद रखना कि लेगुन झीलों को, खारे पानी की जो झील है उनको क्या बोला जाता है? कयाल बोला जाएगा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट आता है एक, हम बात करें तो एक दोस्तों नाम आता है KR पार्वती। क्या नाम आता है? KR पार्वती। KR पार्वती की हम बात करें दोस्तों तो इसको वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो एक कोऑर्डिनेटर के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में हम बात करें तो कहां पे नियुक्त किया गया? यूएनओ के द्वारा। इसको कोऑर्डिनेटर के रूप में यूएनओ के द्वारा तजाकिस्तान के अंदर नियुक्त किया है। किसको किया है? KR पार्वती को। किसको नियुक्त किया है? KR पार्वती को। देखो यूएनओ के द्वारा अगर हम बात करें तो तजाकिस्तान में हम बात करें ना तो किसको नियुक्त किया है? KR पार्वती को नियुक्त किया है। किस रूप में? ऑर्डिनेटर के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। एक हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है K कृत्तिवासन। किसका नाम आता है दोस्तों? K कृत्तिवासन का। K कृत्तिवासन की हम बात करें दोस्तों, K कृत्तिवासन की हम बात करें तो इसको TCS, कौन सी कंपनी आती है? TCS कंपनी। इसका क्या बनाया गया है? CEO बनाया गया है। क्या बनाया गया है दोस्तों? CEO बनाया गया है। एक हम बात करें तो यहां पे एक नाम आता है ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार। ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार की हम बात करें तो ये किसको दिया गया है? रतन टाटा को। किसको प्रदान किया गया है? रतन टाटा को प्रदान किया गया है। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में पैट्रिक फ्रेंच का निधन हुआ है। हाल ही में पैट्रिक फ्रेंच का निधन हुआ है। वो क्या थे? लेखक। क्या थे दोस्तों? लेखक थे। जो पैट्रिक फ्रेंच का निधन हुआ है वो क्या थे? लेखक थे। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी की अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा? किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा? तो इसकी हम बात करें दोस्तों तो ये किसका नाम आता है? मेडी केलिंग। किसका नाम आएगा? मेडी केलिंग का नाम आएगा। उसी प्रकार हम बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है शिव शंकरी। क्या नाम आता है? शिव शंकरी। शिव शंकरी की हम बात करें तो 2022 का इनको क्या मिला था? सरस्वती सम्मान। क्या दिया गया था दोस्तों? सरस्वती सम्मान दिया गया था। कौन सा सम्मान दिया गया था? सरस्वती सम्मान। उसी प्रकार से हम बात करें तो एक नाम आता है दोस्तों सज्जन जिंदल। सज्जन जिंदल की हम बात करें तो इनको दिया गया है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। क्या कौन सा पुरस्कार दिया गया है? एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार। किसको दिया गया है? सज्जन जिंदल को। एक हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है हरि बालकृष्णन। क्या नाम आता है? हरि बालकृष्णन। इनको दिया गया है मार्कोनी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है। तो ये तीन चीजें याद रखना कि एक तो नाम आता है राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा, ये तो किसको दिया जाएगा? मेडी केलिंग को। सज्जन जिंदल को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। ये है कब का? 2022। कब का है दोस्तों? 2022 का। जबकि हम बात करें ये किसको मिलेगा? मेडी केलिंग को राष्ट्रीय मानविकी। शिव शंकरी की हम बात करें तो इसको कौन सा दिया गया है? सरस्वती पुरस्कार। कौन सा दिया गया है? सरस्वती। ये भी कब का है? 2022 का। कौन सा दिया गया है? सरस्वती सम्मान, जो कब का है? 2022 का। जबकि हम बात करें जो हरि बालकृष्ण को मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है, ये कब का है? 2023 का। कब का है? 2023 का। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस कंपनी को आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए, आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS का लाइसेंस मिला है? BIS का क्या मिला है? लाइसेंस मिला है। इसकी हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर नाम आता है जिंदल स्टील। किसका नाम आता है? जिंदल स्टील का। किसका नाम आता है दोस्तों? जिंदल स्टील। इसको क्या मिला है? भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है। एक बात तो ये याद रखना। उसके बाद हम बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करते हैं जिंदल स्टील के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? जिंदल स्टील। स्थापना की हम बात करें तो कब हुई थी? 1979 में।
कब हुई थी स्थापना? 1979 के अंदर की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1979 में। उसके बाद हम बात करें संस्थापक है ओपी जिंदल। क्या नाम आता है? ओपी जिंदल। क्या नाम आएगा? ओपी जिंदल। एक बात ये याद रखना, नाम क्या आता है? ओपी जिंदल। उसके बाद हम बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे इसका? नई दिल्ली में। कहाँ पर आता है? नई दिल्ली। एक हम बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है टाटा स्टील। क्या नाम आता है? टाटा स्टील। टाटा स्टील की हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 अगस्त। टाटा स्टील की हम बात करें तो 25 अगस्त 1907 को। कब की गई थी? 25 अगस्त 1907 को। अगर हम बात करें तो कहां पे की गई थी? जमशेदपुर झारखंड में। जमशेदपुर झारखंड में स्थापना की गई थी। किसकी? टाटा स्टील की। उसके बाद हम बात करें तो एक बात याद रखना कि इसका संस्थापक कौन था? जमशेद जी टाटा। संस्थापक कौन आता है दोस्तों? जमशेद जी टाटा। संस्थापक कौन है? जमशेद जी टाटा। एक बात ये याद रखना। उसके बाद हम बात करें तो एक नाम आता है दोस्तों सेल। किसका नाम आता है? सेल का। सेल की हम बात करें दोस्तों, सेल की स्थापना हुई थी 1973 में। सेल की स्थापना कब हुई थी? 1973 में स्थापना की गई। कब की गई थी? 1973 में स्थापना की गई। और एक हम बात करें तो इसका सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? सोमा मंडल। सेल का सीईओ कौन है? सोमा मंडल। कौन आता है? सोमा मंडल। एक ये याद रखना। और मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ पर आता है? नई दिल्ली में। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसकी हम बात करें दोस्तों तो इस पे शीर्ष पे कौन रहा था? फिनलैंड। प्रथम स्थान किसका आता है? फिनलैंड का आता है। किसका आता है दोस्तों? फिनलैंड। किसका आएगा? फिनलैंड का। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर फिनलैंड। इसके बाद हम बात करें दूसरा स्थान। दूसरे स्थान की हम बात करें तो ये किसका आता है? डेनमार्क का। सेकंड स्थान किसका आएगा? डेनमार्क का। दूसरा स्थान किसका आता है? डेनमार्क का। अगर हम बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत की हम बात करें तो भारत का कौन सा स्थान था? 125वां स्थान। कौन सा स्थान था? 125वीं रैंक थी। जबकि हम बात करें दोस्तों तीसरा स्थान था, वो किसका था? वो आता है स्विट्जरलैंड का। किसका आता है? स्विट्जरलैंड का। किसका स्थान आएगा दोस्तों? स्विट्जरलैंड का स्थान आएगा। तीसरा स्थान किसका आता है? स्विट्जरलैंड का। प्रथम स्थान फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क का। और भारत का कौन सा था? 125वां स्थान। अगर हम बात करें दोस्तों तो इससे सूची के अंदर टोटल कितने देश शामिल थे? 137 देश। टोटल कितने देश आते हैं? 137 देश आते हैं। और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास मिशन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास मिशन के तहत जारी की जाती है। एक हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से मापदंड अपनाए जाते हैं? तो एक तो हम बात करें तो देश के व्यक्तियों की आय। एक तो क्या देखी जाती है दोस्तों? आय। आय के अलावा अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य और जीवन के प्रमुख निर्णय। स्वास्थ्य। एक हम बात करें तो जीवन के प्रमुख निर्णय। एक हम बात करें तो जीवन के प्रमुख निर्णय। एक तो हम बात करें तो स्वास्थ्य और एक हम बात करें तो जीवन के क्या देखे जाते हैं? प्रमुख निर्णय देखे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन मापदंडों के आधार पर इसका क्या किया जाता है? आंकड़ा जारी किया जाता है। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में किसने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? सबमरीन बेस की हम बात करें दोस्तों तो सबमरीन बेस है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया दोस्तों बांग्लादेश के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है? बांग्लादेश के द्वारा। हाल ही में किसने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। वो की वो बात है। बांग्लादेश की हम बात करें तो राजधानी कौन सी आएगी? ढाका। एक हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन आती है दोस्तों? शेख हसीना। एक हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या शुरू की गई है? मैत्री पाइपलाइन। क्या शुरू की गई है दोस्तों? मैत्री पाइपलाइन।
जिसकी हम बात करें लंबाई कितनी आती है 131 किलोमीटर। कितनी आएगी 131 किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भारत का कौन सा राज्य आता है, पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य आएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल आएगा, उसके अंदर है, तो ये चीज याद रखना। इसके बाद हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार के अंदर आपको बताया था कि म्यांमार के अंदर हिमालय पर्वतमाला को क्या बोला जाता है, अराकान योमा पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, ये चीज याद रखना। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी कौन सी आती है दोस्तों, इस्लामाबाद। कौन सा आएगा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की हम बाद में बात करें तो इसका प्रधानमंत्री कौन आता है, शाहबाज शरीफ। कौन आता है दोस्तों, शाहबाज शरीफ। प्रधानमंत्री कौन आएगा, शाहबाज शरीफ। एक हम बात करें तो एक आता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का नाम आता है आरिफ अलवी। क्या नाम आएगा, आरिफ अलवी। क्या नाम आता है, आरिफ अलवी। इसके बाद हम बात करें तो आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में कहां सिविल 20 इंडिया स्थापना बैठक शुरू की है। हाल ही में कहां सिविल 20 इंडिया स्थापना बैठक शुरू की है। इसकी हम बात करें दोस्तों, ये कहां पे की गई है, नागपुर में। कहां पर की गई है दोस्तों, नागपुर में। अब देखो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, नागपुर कहां पे आता है, महाराष्ट्र में। कहां पर आता है, महाराष्ट्र में। इसके बाद हम बात करें तो यहां पे विश्व का पहला हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों। क्या किया गया था, विश्व के पहले हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, 1975 में। कब किया गया था, 1975 में। और एक अगर हम बात करें यहाँ पे सर्वाधिक क्या होते हैं, संतरे। उसी प्रकार हम बात करें दोस्तों पुणे की, पुणे की हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी। एक हम बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी आती है दोस्तों, मुंबई। कौन सी आएगी, मुंबई। एक हम बात करें तो लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों, लावणी। क्या आता है, लावणी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन आता है, रमेश बैस। कौन सा आएगा, रमेश बैस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे। कौन आता है, एकनाथ शिंदे। कौन आएगा, एकनाथ शिंदे। उसी प्रकार हम बात करें दोस्तों गोवा, तो गोवा की हम बात करें तो राजधानी कौन सी आती है, पणजी। कौन सी आएगी, पणजी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे भाषा कौन सी आती है दोस्तों, भाषा आती है यहाँ पे कोंकणी भाषा। कौन सी आती है दोस्तों, कोंकणी। एक हम बात करें यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी आती है, मांडवी। कौन सी नदी आती है, मांडवी। और एक हम बात करें दोस्तों तो गोवा के अंदर बंदरगाह कौन सा आता है, मार्मू गोवा बंदरगाह। कौन सा आएगा, मार्मू गोवा बंदरगाह आता है। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आता है हाल ही में G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां हुई। तो दोस्तों इसकी हम बात करें, ये कहां पे हुई है, इसकी बैठक का आयोजन किया गया था उदयपुर में। कहां पर किया गया था, उदयपुर में आयोजन किया गया था। एक हम बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 है वो दोस्तों कहां पे आयोजित होना है, भारत में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 ये कहां पे आयोजित होगा, ये भारत में आयोजित होगा। कहां पर आयोजित होगा, भारत में। एक तो ये चीज याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें G20 शेरपा की अध्यक्षता वो कहां पे की गई थी, उदयपुर में। G20 शेरपा की अध्यक्षता कहां पर की गई थी, उदयपुर में। कहां पर की गई, उदयपुर में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 18वां G20 राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित होगा दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये कौन सा G20 है, 18वां G20 आता है। कौन सा आता है, 18वां G20, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो एक तो नाम आएगा राष्ट्राध्यक्ष और एक आएगा शासनाध्यक्ष।
राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष ये भाग लेंगे। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब तो क्या होता है, जैसे दोस्तों देश का राष्ट्रपति होता है वो क्या कहलाता है, राष्ट्राध्यक्ष। और जो देश की शासन व्यवस्था को संचालित करता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो बड़े बड़े जो मतलब G20 के सदस्य उनके द्वारा राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो 18वां G20 सम्मेलन होना है जिसमें देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष क्या लेंगे, भाग लेंगे। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो ये आयोजन होना कब है, 9 से 10 सितंबर 2023 को। 2023 में हम बात करें दोस्तों, दो चीजें याद रखना, एक तो आएगा G7 का सम्मेलन और एक आता है ये G20 सम्मेलन। दोनों की हम बात करें तो G20 और G7 की हम बात करें तो एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे, अलग से क्लास बनाएंगे जिसके अंदर स्पेशल G20 और G7 के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसकी हम बात करें दोस्तों तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 7.54% की। कितनी हुई है दोस्तों, 7.54% की। तो दोस्तों आज हमारी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।